और अब सर्दी की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मरुधरा पर असर है। शीतलहर ने धूजड़ी छुड़ा दी है तो सीकर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मरुधरा में नए साल में सर्दी और बढ़ेगी। आगामी 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। तो कई ऐसे इलाके जहां पर बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ठंड ने जयपुर हो या आसपास के इलाके हो, क्योंकि कई दिनों से दिन का मौसम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सर्दी बढ़े। और अब कल रात से हवाओं का दौर जारी था, शीतलहर का दौर जारी, और उसके बाद अब एक बार मौसम ने फिर से करवट बदली है। सर्दी की वजह से लोगों की धूजनी छूटी है। और सीकर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रमेश, जरा जानकारी दे, किस तरह का मौसम है, कितना तापमान है, और क्योंकि अब तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं? मेघा, बताना चाहूँगा कि शेखावटी में पल पल में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कल शाम को 5 बजे बाद लगातार शीतलहर जारी है और आज सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं। सुबह से ही पूरी शेखावटी में घना कोहरा छाया हुआ है। वाहनों की रफ्तार है वो रुकी हुई है। हाईवे पे वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। तो वहीं रेल यातायात है वो भी बाधित हुआ है। ट्रेन है वो निर्धारित समय से लेट चल रही है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि किस तरीके से विजुअल्स के जरिए वो आपको दिखाएगा कि यहाँ शेखावटी में देखिए घना कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और घने कोहरे के चलते जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। और अब 2 दिनों में शीतलहर है वो आगे भी जारी रहेगी और 5 जनवरी तक शेखावटी के लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। कड़ाके की सर्दी यहाँ पड़ रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। इन ठंडी हवाओं के चलते आज के हालात ये हैं कि लोगों ने अपनी दिनचर्या बदली है और सुबह से ही घने कोहरे के चलते लोग सड़कों पे नहीं निकले हैं और वाहनों की एक लंबी कतारें लगी है और अभी भी शेखावटी में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए और लगता नहीं कि जिस तरीके से मौसम ने अचानक बदलाव किया है उसे शाम तक कहीं सूर्य भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि कोहरे की विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को बहुत कम दिखाई दे रहा है और इसके चलते अब बाजारों में भी लोग हैं वो कम आवाजाही कर रहे हैं। और हालात ये है कि विजुअलिटी के कम चलते वाहन चालकों ने अपने वाहन इसलिए खड़े किए कि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब लगातार कहीं न कहीं शेखावटी का जो मौसम है वो बदलेगा और घना कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होगा। मेघा, बिल्कुल। रमेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब जिस तरह का मौसम है, न्यू ईयर भी है, लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। अब क्या अलाव तापते हुए ये न्यू ईयर मनाया जाएगा? बिल्कुल, आलाप तापते हुए भी न्यू ईयर मनाया जाएगा। हालांकि शेखावटी में हमेशा एक चल रहा है कि शेखावटी में हमेशा जो तापक्रम है वो -6 डिग्री तक पहुंचता है। यहाँ के लोग सर्दी का सामना जरूर करते हैं, लेकिन इस समय बदलते मौसम से बीमारियां भी बढ़ी है, क्योंकि 2 दिन पहले जो तापक्रम था वो 6 डिग्री प्लस में था और इससे 1 सप्ताह पहले जो तापक्रम था वो माइनस में लगातार चल रहा था। तो घटते बढ़ते तापक्रम की वजह से कहीं न कहीं लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि शेखावटी में हमेशा 1 सप्ताह तक लगातार तापक्रम माइनस में रहता है, तो भी लोग उस हाड़ कपाने वाली सर्दी का सामना करते हैं। लेकिन नववर्ष की अगर कहीं न कहीं बात करें तो निश्चित रूप से नववर्ष है वो अलाव के सहारे बिताना पड़ेगा, क्योंकि शेखावटी में शीतलहर अब शुरू हो चुकी है। ठीक है। अगर रमेश, फसलों की बात करें तो फसलों पर क्या प्रभाव रहने वाला है? बिल्कुल, अभी पाला गिरा नहीं है शेखावटी में, अगर शीतलहर के साथ अगर पाला गिरता है तो फसलों में से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो सब्जियों का होगा और फसलों का नुकसान होगा। फिलहाल की अगर बात करें मेघा, तो अभी तक फसलों और सब्जियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार अगर तापक्रम माइनस में रहता है तो कहीं न कहीं किसानों को फसलों का नुकसान भी का सामना भी करना पड़ेगा। मौसम का मिजाज बदला है और अब शीतलहर ने सभी को घेरा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अगर राजस्थान में प्रदेश भर में बात करें तो अलग अलग जगहों पर सर्दी का प्रकोप नजर आ रहा है। सर्दी ने, शीतलहर ने धूजड़ी छुड़ा दी है और
उसका असर ये है कि आप गाड़ियों पर देखेंगे सुबह सुबह ओस की बूंदें, बर्फ की बूंदें नजर आने लगेंगी। हर जगह कोहरा छाया हुआ है। जहां एक तरफ सेलिब्रेशन के लिए लोग अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की धुंध की चादर छाई हुई नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीकर की, बस्ती जयपुर की, डीडवाना और नैनवा की, बूंदी की, जहां पर कोहरे की चादर नजर आ रही है। और इससे होता यह है कि कम विजिबिलिटी हो जाती है या शून्य विजिबिलिटी हो जाती है और लोगों को ड्राइविंग में खासी परेशानी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग ना तो रजाइयों से निकलने की हिम्मत कर रहे हैं, तो कहीं पर अलाव जलाकर सर्दी को कम करने की कोशिश की जा रही है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें, जहां दूर तक देखें तो कोहरे की चादर नजर आ रही है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि कुछ दिनों में अगर प्रदेश के कुछ शहरों की बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी भी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप नजर आ रहा है। पोखरण में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने से आमजन सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहा है। कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इस मौके पर जायजा लिया हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने। उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते सरहदी जिले जैसलमेर में सर्दी के तेवर तेज हो चुके हैं। कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव ताप सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। वहीं लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे 7 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों के हाल बेहाल है, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके की सर्दी पड़ रही है, क्या लग रहा है? कड़ाके की ठंड पड़ रही है पोखरण में पिछले 1 हफ्ते से, और ज़बरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह सुबह कोहरा भी छा जाता है। इस आलम सागर तालाब पे फुल कोहरा, पोखरण में फुल कोहरा, और सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है दिनों दिन। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की सर्दी पड़ रही है? बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी। हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है। लगातार सर्दी के तेवर तेज हैं। वहीं पोखरण शहर में पर्यटकों के भी आवागमन जारी हो चुका है। पोखरण फोर्ट का भी नज़ारा देखने के लिए और सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग अलाव ताप सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पोखरण।